गरीब जनता पर कोरोना का कहर, लौट रहे गांव छोड़ के शहर। गरीब जनता में भूख और हाहाकार है, आखिर क्यों चुप हमारी सरकार है। प्रणाम। प्रणाम। इस महामारी ने रिश्तों में भी एक अलग दूरी पैदा कर दी है। बच्चे कोविड से जूझते माँ बाप से दूर हैं, मजदूर अपने गांव से दूर हैं। हर तरफ बस एक डर का माहौल है। केस बहुत क्लियर है सर। आप लेडी पद्मिनी राज सिंह के बड़े बेटे हैं, पर ये फार्म हाउस और इसकी 300 एकड़ ज़मीन सिर्फ आपके हिस्से नहीं लिखी जा सकती। आपके दोनों छोटे भाई गजेंद्र और वीरेंद्र का भी इसमें बराबर हिस्सा होगा। मैम की मेडिकल रिपोर्ट भी काफ़ी सीरियस है और उनकी उम्र हो चुकी है, इसलिए मुझे यहाँ भेजा गया है। मुझे आज ही मैम से मिलना होगा। किसने भेजा तुम्हें? मेरे बॉस ने। उन्होंने मैम से इमरजेंसी अपॉइंटमेंट ली थी। सर, सबको यही लगता है कि आपने मैम को इमोशनली ब्लैकमेल किया है और ये सब अपने नाम करवा लिया है, और मैं यहाँ आपकी ये मनमानी रोकने आया हूँ। मनमानी? मेरी माँ ने अपनी मर्जी से ये ज़मीन मेरे नाम की है। That's it. इसी कारण मुझे मैम से मिलना है अभी, इसी वक्त। उन्हें कंपनी की तरफ से नई विल का ड्राफ्ट देना है, इससे पहले कि वो अपना दम तोड़ दें। मेरे भाइयों ने तुम्हें खरीदा है, मुझे नहीं, और ना ही मुझे खरीद सकता। सर देखिए, मुझे मैम से मिलना है अभी, राइट नाउ। This is called kaddu clear soup. पीजिए ना, एक नंबर है। तुम पियो पहले। कोविड नेगेटिव है सर। हाँ? टेस्ट किया है, आई हैव चेक्ड इट, एंड आधार कार्ड भी है, दिखाओ। ठीक। यस, आई हैव चेक्ड एवरीथिंग। यस। अच्छा है ना? 10 years का एक्सपीरियंस है सर। ऑल काइंड ऑफ रेस्टोरेंट, चाइनीज, थाईज, मुगलई, पंजाबी, सब। फैमिली? सर कभी शौक ही नहीं रहा, और भगवान ने दी भी नहीं कोई फैमिली। बच्चे नए पुराने? अब बीवी है ही नहीं तो बच्चे कहाँ से आएंगे सर? झूठ बोलते हो? हाँ, कभी कभी। मतलब सच बोलते हो? How come, what a question, you're such a genius, sir. इनको ठीक से सब समझा दो, कोई घ्राण मस्ती नहीं चाहिए। Of course, आप तो जानते ही हैं मैं कितने अच्छे से समझाती हूँ। चलो समझाती हूँ, चलो ये उठाओ, चलो उधर। ये गांड मस्ती बोली कि ग्रैंड मस्ती? अरे चलो।
औकात में रहो तुम अपनी, उठा के कुएं में फेंक दूंगा। नहीं मेरे मालिक, मैं कुआं देख के ना यादों में भटक गया था। सर। आगे से इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। सर। You got it? यस सर। मैडम जी, जिधर खड़ा है उधर ही रोक, अंदर आने की कोशिश भी मत कर, क्योंकि गलती तेरा नहीं है, गलती मेरा है जो मैं तेरे पे ट्रस्ट किया। मैं गधे की तरह तुम पर पूरा विश्वास दिखाया और फंस गई। अरे मैडम जी, फंसी कहाँ है आप? चोरी करके फंस गई। जिंदगी भर बहुत ईमानदारी से काम किया हर जगह, 10 साल से इधर काम करी है, कभी गलत करने का सोचा नहीं। पहली बार सोचा, ट्राई किया सिर्फ सोचने का कि कैसे चोरी कर सकते, और पकड़ी गई वो भी तेरे जैसे चोर के हाथों। इडियट साला। मैडम आप प्लीज भावुक मत होइए। जब भी मेरा ना लाइफ में कोई नहीं है, सिर्फ एक बेटी है 18 साल की, बहुत सुंदर है, इंटेलिजेंट भी है। तेरे को मालूम है उसने अपने बलबूते पर ना स्कॉलरशिप लिया है अमेरिका की यूनिवर्सिटी का। पढ़ाई का तो हो जाएगा रे, लेकिन ये उधर जाने का, उधर रहने का, खाने का 10-12 लाख का जरूरत है। ये साला बर्तन भांडी करके और खाना बनाने के 10 लाख रुपए आता है क्या? तो मैडम जी, आप इतने बड़े घर में काम करती हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, तो सो कॉल्ड अमीर आदमी से आप पैसे क्यों नहीं मांगती? वो करेंगे हेल्प। जब पैसे का बात आता है ना तो कोई अपना नहीं होता है। मालिक मालिक रहता है, नौकर नौकर रहता है। तो क्या मैं अपनी बेटी को पढ़ा नहीं सकती है? वो मेरे जैसा काम नहीं करेगी, वो पढ़ेगी, अमेरिका भी जाएगी, और उसके लिए मेरे को जो भी करना है मैं करेगी, देखना तुम। मैडम जी, हमारे बाबूजी कहा करते थे ना कि जरूरत के समय बड़े फ्रेश आइडिया। अरे मेरे बाप, तेरा आइडिया नहीं चाहिए यार, तू वैसे ही गोबर कांड करने में माहिर है, प्लीज मेरे को छोड़ दे। मैं बहुत। नानी, नानी, अरे ये तो नानी, हाय नानी। ओह माय डार्लिंग अंतरा, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आई मिस यू नानी। वेट 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 वेट, ये मैं आपके लिए स्पेशली लेके आई हूँ। इट विल कीप यू नाइस एंड वार्म नानी। ओह डार्लिंग, इट्स गॉर्जियस। You like it? No, my dear baby Antara. Social distancing, please. सॉरी मामा जी। अरे सॉरी किस बात की? क्या वो अपनी नानी से भी एक स्ट्रेंजर की तरह मिलेगी? माँ, कोरोना ममता नहीं देखता है, सीधा पकड़ता है। मामा जी, डोंट वरी, मैंने सारे टेस्ट करा लिए। That's good. मैं ना अपना फैशन बुटीक बंद करके ही आ गई। जो भी असाइनमेंट्स थे ना यहीं ले आई। मास्टर जी को भी साथ ले आई। मास्टर जी? उसका ना हैरी नाम है। वेरी स्वीट बॉय। और फर्स्ट क्लास टेलर है। मेरे सारे गारमेंट्स ना बहुत अच्छे बनने वाले हैं। Oh, there he is. Harry, come. This is my sweet darling Nani. साष्टांग प्रणाम नानी जी, साष्टांग प्रणाम। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम पहली बार मिल रहे हैं, क्योंकि रास्ते भर अंतरा मैडम ने आपकी बातें की, सारी तारीफें, तकलीफें, बातें सब बता दी। मैडम आपने बताया नहीं, आप तो बोल रही थी अपने घर ले जा रही हैं, ये तो आपका महल है। मेरा महल नहीं है, मेरी क्वीन नानी का महल है ये। तो एक ही बात हुई ना जी, नानी का महल, आपका महल।
आपको भी प्रणाम सर। प्रणाम। कम इन। क्या बोला? इंग्लिश नहीं आती है क्या? कम इन। ओ बेटा, अपने बाप को इंग्लिश सिखा रहा है? हाँ? यार रुको। ओ बेटा, हरि कुमार, अपने बाप जयप्रकाश से रिश्ता जोड़ ले, वरना बता रहा हूं पूरी पोल पट्टी खोल दूंगा कि तू कोई फैशन वैशन डिजाइनर नहीं है, समझ रहा? बोल, खोलूं पोल? उतारूं धोती? उतार दूं? उतार दो। वो क्या है ना, हमारी धोती उतरेगी तो पजामा आपका भी फटेगा। पता लग जाएगा इन लोगों को कितना लंबा चौड़ा परिवार है आपका, बैचलर काका। और हाईवे के बड़बूचे ढाबे का मामूली बावर्ची, यहाँ शेफ बने हो, इंग्लिश में बात कर रहे हो, साला हाउसकीपर पे हाथ साफ कर रहे हो। चुप, चुप, खड़ो, खड़ो। तेरी नीयत क्या है, इंटेंशन क्या है तेरा यहाँ आने का? आपका क्या है इंटेंशन? क्या चक्कर चलाए हो? मेरा क्या है? पैसे कमाऊंगा तेरी बहन के लिए, तेरी माँ के लिए, तेरे घर के लिए, तेरी मुसीबतों के लिए। झूठ बोलकर, कुक बनकर ये सब ना होगा। सुनो हमारी बात, आपके लिए बढ़िया रहेगा, बोरिया बिस्तर बांधो अपना और निकलो यहाँ से। और तुम क्या यहाँ फार्म हाउस खरीदोगे? बात हमें करता है। अपना भविष्य दिखता है यहाँ पे। ये लड़की के फैशन बिजनेस में ना मैनेजर बन सकते हैं हम, और तकदीर बढ़िया रही तो लाली को, माँ को, नाना को खेती छुड़वाएंगे, गांव से ले जाएंगे बंबई और रखेंगे टॉप फ्लोर पे, हम नीचे सर्वेंट क्वार्टर में। घंटा भविष्य दिख रहा है इनको। अबे साफ साफ क्यों नहीं कहता, रईस की लौंडिया पे जो डुबरे डॉलर तू। तो गलत क्या है? गलत क्या है इसमें? हम जवान हैं, थोड़ा सा हैंडसम है, काम भी अच्छा करते हैं, कारीगर हैं। शर्म करो आप। माँ वहाँ गांव में करवा चौथ का व्रत रखी है, आप यहाँ रंगरलियाँ बना रहे हो हैं? वो बेनी के साथ चिपट रहे हो। पिता हो यार परिवार के। क्या जमाना आ गया है, पिताश्री को पुत्रश्री बता रहे हैं जिंदगी जीने का तरीका। तो बताएंगे ना, क्योंकि अभी पुत्रश्री पिताश्री के पिताश्री बन चुके हैं। पुत्र, हमारी नजरों में देखो, इज्जत से बात करो हमसे, क्या समझे? समझ गया, पैर छू। अरे हम काहे पैर छू? अरे हम क्या कर रहे हो यार? अब बताओ क्या करें? अजीब अजीब से सवाल पूछता है। कह रहा है पिताश्री दशरथ को, पुत्रश्री राम को वनवास नहीं भेजना चाहिए, जबकि हम कह रहे हैं कि भैया राम जी वनवास गए तभी तो सबूत मिला ना कि वो एक अच्छे पुत्र थे। क्या सोचती हो बेटी तुम, जो आए दिल में बोल? काका, ये सब सतयुग की कहानी, सतयुग की कहानी है। हम कलयुग में हैं। इसी फार्म हाउस में आपको बड़े सारे सीन्स मिल जाएंगे। सो तो है बेटा, इस फार्म हाउस में एक से एक सीन देख रहे हैं। देख रहे हैं। राम राम राम, अल्लाह बचाए इस घर को। Here it is. प्रॉब्लम नंबर 3, तुम्हारे भाई की बीवी मिथिका। भैया बोलूं या सैया? दोनों में ही कंफर्टेबल हूँ मैं। बहुत दिनों बाद याद आई। वो क्या है ना कि आपके भाई साहब और मेरे प्रिय पतिदेव वीरेंद्र जी बहुत नाराज हैं। माँ की तबीयत खराब हुई और आपने हमें इन्फॉर्म तक नहीं किया। साफ साफ कहो, ऑनलाइन में क्या कहना है? प्रतीक कक्कड़ तुमसे मिलने आया और फिर लौट के तुमने उसे जाने नहीं दिया। कहाँ छुपा रखा है? अब आई ना मसले पे। एक काम करो, पुलिस को फोन करो। अरे पुलिस तो ऑलरेडी हमें फोन कर चुकी है। करो तुम और भरे हम। नॉट डन, नॉट डन, नॉट डन। अब फैमिली हो, इक्वली भरना पड़ेगा ना। मैं ही बदनसीब क्यों? अच्छा, मैं ठीक हूँ, माँ ठीक है, कुछ और कहना है या कट करूँ? कट तो मैं नहीं करने दूंगी भाई साहब, लेकिन हाँ, जोड़ने का काम जरूर करने आ रही हूँ।
तैयार रहिएगा, जल्दी मिलते हैं। गुड बाय माय डियर रौनक सिंह जी। तो आ ही गई इमली फार्म हाउस पे। क्यों डरते हो एमडी सर? दांत खट्टे कर सकती है ना इमली। कच्चा चबा गए थे इस इमली को, भूल गए 7 साल पहले का अपना गोवा ट्रिप। नशे में क्या क्या कर बैठे थे हम दोनों, जेठ भाभी। ब्लैकमेल करने का स्टाइल पसंद आया हमें। चीयर्स। अरे भाई, ब्लैकमेल तो हमें पुलिस कर रही है, फोन कर करके, एंड फ्रैंकली आई डोंट नो व्हाई। देवी जी, अगर आपका और गजेंद्र का ये ख्याल है कि मुझे प्रेशर में लाके आप माँ की वसीयत बदल दो, तो लेट मी टेल यू, बहुत बुरा ख्याल। अगर आपको लगता है कि प्रतीक का मर्डर मैंने किया है, तो लेट मी टेल यू, मर्डर तो आप कर ही नहीं सकते। चाहती क्या? हाथ मिला लो, वरना बफ है बफ। तुमसे कितनी बार कहा दरवाजा ठोक के आया करो। सर दरवाजा खुला था तो किसको ठोकते, कैसे ठोकते हैं? मतलब सॉरी हम ठोक नहीं पाए, अगली बार आएंगे तो ठोक के आएंगे सर। गेट आउट। बफ। अरे कैसे बेवकूफ नौकर हैं आप महाशय, क्या कर रहे हैं? ऐसे रूम में चले आ रहे हैं, चलिए बाहर चलिए। बर्फ। बाहर चलिए और अगली बार ठोक के आइए। ठोक के। जाहिल कहीं के, चल। वेरी सॉरी सर, वेरी सॉरी। तुम भी निकलो, बर्फ चाहिए। प्लीज टेक इट। सॉरी सर। चूतियों से भरा पड़ा है घर। ये फॉरेंसिक ऑफिसर जय शर्मा। आदित्य माने सर। हाँ, आई नो। प्रतीक कक्कड़ इसी कार में फार्म हाउस गया था ना? यस सर, आई नो। अकॉर्डिंग टू अस इस खड़ी गाड़ी में एक नहीं बल्कि 2 आदमी थे। अभी तक नाराज हो तो घूंसा मार लो भैया। माय डियर डियर चिल्ड्रन, आज मेरे इस बर्थडे पर मुझे मेरे हस्बैंड, आपके पापा, आप सबके बड़े पापा बहुत याद आ रहे हैं, जिन्होंने सारी अपनी ज़िंदगी मेहनत और ईमानदारी से पैसे कमाने में लगा दी थी, सिर्फ ये सोचकर कि उनके बच्चे मिलकर एक बिजनेस एम्पायर बनाएंगे जिसमें सिंह परिवार की डिग्निफाइड फैमिली ट्री होगी। इस सपने को लेकर वो चले गए और उनके जाने के बाद जो मैंने देखा है वो तो बिल्कुल अलग है।
बिजनेस एम्पायर टूट रही है, फैमिली ट्री सूख रही है। जब भी भाई भाई को मारता है तो फिर परिवार, समाज, देश सब कुछ टूट जाता है। एनीवे, मेरी बहू मिथिका ने मुझे समझाया है कि आप सबको इस मां का हक चाहिए। मां नहीं, हक। ठीक है, ठीक है। मां तो सिर्फ शायद एक को ही चाहिए, वो अंतरा। उसे एक मां और एक बड़ी मां दोनों चाहिए। खैर, आज मैं आप सबको वो दूंगी जो आप सब चाहते हैं, बराबर का हिस्सा। चलिए, बहुत ही लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया है मैंने। So now, let's live life and enjoy today. Thank you, Antara. Thank you, Harry. इस फाइनल खुशी के लिए। चलिए, केक दीजिए, मैं काटूंगी और अपने सारे कैंडल्स बुझा दूंगी। म्यूजिक, प्लीज। प्रणाम मैडम। आइए आइए, यू आर वेरी वेलकम। बहुत ही कम बर्थडे पार्टीज होती हैं जहां पुलिस आती है वर्दी में, और वो भी स्वर्गीय राजपत सिंह के घर में। तो फिर बताइए, ऐसे शुभ अवसर पे अचानक आपका यहाँ आना कैसे हुआ? हम सब जानना चाहेंगे। माँ, वो जो बावर्ची था अपना जयप्रकाश, वो धोखाधड़ी से यहाँ पे रह रहा था, उसी को अरेस्ट करने आए। मैंने बुलाया। नहीं सर, एक्चुअली हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। आपने अपनी माँ के साथ धोखाधड़ी जो की है। सॉरी मैडम। हमारी क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम की पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिपोर्ट हमें मिली है, वो आज की कहानी सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, बिकॉज आई हैव ए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दिस फैमिली। 15 मई शुक्रवार की शाम 7:30 बजे प्रतीक कक्कर आपसे मिलने आया था। तब रौनक सर ने उसे बीच में रोका। पहले गाली गलौज हुई, फिर हाथापाई भी हुई, और इसी हाथापाई के बीच रौनक सर ने उसे फार्म हाउस के कुएं में फेंक दिया। माँ, प्रतीक कक्कर आया था, मैंने बताया था आपको, आप सो रहे थे। सर, उसके सबसे पहले गवाह तो आप ही हैं। आप यहाँ आए थे, आपने कुएं की तलाशी ली, करेक्ट? कुछ मिला आपको? नहीं मिला। तो कहाँ गई? मतलब भगवान जी ले गए, उठा दी, कहाँ फेंक, क्या हुआ? सर, जब आपने प्रतीक को कुएं में फेंक दिया तो वो पानी में छिपा रहा, जिंदा था। एनी प्रूफ? ऑफ कोर्स सर। प्रतीक जब पानी में डूब रहा था, बाहर निकलने की कोशिश में उसका पहना हुआ एक मास्क एक पौधे में फंस गया। वो बाहर तो निकल गया, लेकिन मास्क सर वहीं छूट गया, और वही मास्क हमें तब मिला जब हमने कुएं के अंदर की तलाशी ली। कोई बॉडी मिली क्या? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। थोड़ा राइट जाओ, राइट। That's an interesting point. मतलब एक लाश खुद ब खुद कुएं से बाहर निकली, चलो ठीक है, फिर वो चली कहां गई? वो तो आप ही बता सकते हैं गजेंद्र सिंह सर। मैं? जी। प्रतीक जब फार्म हाउस के पीछे झाड़ियों से निकलकर बाहर रोड पर आया, तब आपकी गाड़ी MH07
Q0681 वहां पर खड़ी थी। सर रोड साइड की सीसीटीवी रिपोर्ट है हमारे पास सर। इट्स अ गुड गेस ऑफिसर, पर इस नंबर की गाड़ी मेरी है नहीं। राइट, वो गाड़ी आपकी है भी नहीं। वो गाड़ी आपकी कंपनी के नाम आपके अकाउंटेंट नमित दोषी के ऑफिशियल यूज के लिए है। लॉकडाउन के कारण मैम नमित गाड़ी कंपाउंड में ही छोड़ गया था। आपने सिक्योरिटी गार्ड से उसकी चाबी ली, अपनी गाड़ी वहीं छोड़ दी। सर ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर, ये सीसीटीवी रिपोर्ट कह रही है और आपके सिक्योरिटी गार्ड का भी यही बयान है। तो आपके हिसाब से वकील साहब का मर्डर मैंने किया है? सर आप खुद ही कबूल कर रहे हैं। आगे बोलिए। जी मैडम, आप इसी गाड़ी में प्रतीक को लेकर फार्म हाउस गए, प्रतीक को अंदर भेज दिया, लेकिन 2 घंटे बाद जब आपने प्रतीक को खून और पानी से लथपथ देखा तो आपने उसे हॉस्पिटल ले जाने का सोचा। उसी वक्त इनके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया कि अगर प्रतीक मर जाए तो सारा ब्लेम रौनक सर पर चला जाएगा। रौनक सर अरेस्ट हो जाएंगे और आपकी नज़रों में इनका रास्ता साफ हो जाएगा। आपने प्रतीक को पत्थर से मार तो दिया, उसकी बॉडी को जंगल के पास वाले नाले में फेंक तो दिया, लेकिन वो बॉडी सफाई कर्मचारी को कुछ दिन बाद मिली, यानी हमारे पास आ गई। सर मोबाइल, सीसीटीवी, फोरेंसिक, पोस्टमार्टम सभी रिपोर्ट यही कहती हैं कि प्रतीक का फाइनल मर्डर आपने किया है। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आई ऑब्जेक्ट। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। आपको ये सब बोलने के लिए बहुत सारे पैसे दिए गए, करेक्ट? मिथिका बीरेंद्र सिंह आपका नाम ही है ना? यस। इस अरेस्ट वारंट में आपका नाम भी है। Oh, really? ओह यस। मैडम, गजेंद्र सर के इस सारे हादसे की जानकारी इनको भी थी, इसलिए इन्होंने फौरन एक नई विल बनाई और आपको देने के लिए फार्म हाउस पहुंची, और आपने दूसरी विल मैडम को थमा दी। हमारे पास उसका रिकॉर्ड है। इस बात का फैसला कोर्ट में होगा। श्योर, कोर्ट करेगी। फिलहाल आप तीनों के नाम पे अरेस्ट वारंट है। और किसी को अरेस्ट करना है आपको? जी नहीं मैडम, मैम मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ आपको। सब कुछ जानने के बाद एक माँ होकर भी आपने हमें यहाँ बुलाया ताकि हम सबको खुलकर बता सकें कि गलत और सही क्या है। तुम झूठ बोले ही काहे? अरे झूठ काहे बोले तुम? अरे अपने हाथ में किस्मत की लकीर खींचने के लिए झूठ बोले, और क्या? खींच लिया किस्मत का लकीर। तुमसे बेहतर कहो तो दिखाएं। ज्यादा नहीं, 2 ठो हीरे की बंगड़ी मिली बस। तुम्हारी अम्मा आ गई ना, मेरा तो एक लाल रंग का था, कुछ उस पर नजर। चोरी किया? अरे तो इतने बड़े जायदाद में से 2 बूंद कोई अगर निकाल ले तो मजबूरी है, चोरी थोड़ी है। वो बेनी मैडम भी लेके गई है एक नेकलेस, समझ रहे हो? और बताओ, वो बड़े बड़े लोग जो अपनी माँ की जायदाद हथियाने के चक्कर में, उनका सोचो तुम। चोर कहीं की।
क्या चोर कहेंगे? देखो बेटा, दो टाइप आदमी चोरी करता है, एक तो जरूरत पड़ने पर और एक लालच पड़ने। लालच वालों का तो हाल देखा ही नहीं है ये। 36 फार्म हाउस,